फेमस एक शब्द होता है राहु काल, है ना। राहु काल बनता कैसे है? जिस दिन का शुरुआत हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन से शुरुआत हो रहा है ये ऑर्डर चलता है। अगर संडे से है तो संडे से ये ऑर्डर चलेगा कितने घंटे के लिए? 1.5 घंटे के लिए। 8 डे में चलेगा, 8 नाइट में चलेगा, लेकिन 1.5 घंटे की रहता है। इसमें कोई टाइमिंग आगे पीछे नहीं होता, फिक्स रहता है ये। इनको क्या बोला जाता है? काल चक्र बोला जाता है, एवरी डे का काल चक्र। इनमें क्या होता है, मान लीजिए जिस दिन मैरिज हो रहा है व्यक्ति का उस दिन शुक्रवार है, तो वेनस से काल चक्र स्टार्ट होगा। तो मॉर्निंग को जो 6 बजे का, सुबह के 6 बजे से लेके 1.5 घंटे का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 6 से 7:30 बजे तक मॉर्निंग को वेनस का काल चक्र चलेगा। इनके बाद 7:30 बजे से लेके 9 बजे के तक सैटर्न का काल चक्र चलेगा, शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र से ही स्टार्ट किया है। ठीक। फिर 9 बज से मतलब 9 से लेके 10:30 बजे तक मून का काल चक्र चलेगा। फिर 10:30 से लेके 12 बजे तक जो होता है वो राहु काल चलेगा। मतलब शुक्रवार के दिन राहु काल कौन सा टाइम होगा? 10:30 से लेके 12 बजे तक राहु काल होगा। फिर 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक सन के काल, राहु मतलब सन के काल चलेगा, काल चक्र चलेगा। इनके इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस है, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा इसको। ये इस डे का ही लेना है। अगर वेनस का दिन शुरुआत हो रहा है तो 6 बजे से ये स्टार्ट होगा, 6 AM वेनस का। ये 7:30 बजे से स्टार्ट होगा सैटर्न का। 7:30 में 1.5 जोड़ देंगे तो 9 बजे मून का काल चलेगा, काल चक्र। फिर 9 से 10:30 तक मून का चलेगा, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक जो टाइम रहेगा वो राहु का चलेगा। काल चक्र में राहु काल चलेगा। फिर 10:30 से लेके 12 बजे तक राहु चलने के बाद 12 के बाद से मतलब 12 PM हो जाएगा। 12 PM से लेके 1:30 बजे तक, दोपहर के 1:30 बजे तक सन का काल चक्र चलेगा। फिर 1:30 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा काल इसका, सन के बाद मार्स आ जाएगा, मार्स के काल चलेगा। अब 1:30 बजे से लेके कितना हो गया, 3 बजे तक मार्स का चलेगा। अब 3 PM से स्टार्ट हो जाएगा फिर किसका, जुपिटर का। 3 से लेके 4:30, दोपहर का 4:30 बजे तक, मतलब आफ्टरनून को 4:30 बजे तक जुपिटर का ही चलेगा। फिर 4, 4:30 से स्टार्ट हो जाएगा किसका, मरकरी का, 4:30 से लेके 6, फिर यही स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो मैरिज का जो टाइमिंग हो रहा है, स्थिति यही चलेगा ना, 6 से 7:30 वेनस का चलेगा, फिर 7:30 से 9, फिर 9 PM से लेके 10:30 के PM राहु का ही चलेगा, सॉरी मून का चलेगा। फिर 10:30 से लेके 12 बजे तक राहु का काल चक्र चलेगा। मतलब अगर राहु काल अगर बोला जाए तो 10:30 से लेके 12 बजे तक मैरिज का टाइम में पड़ रहा है ना। तो उसके बाद देखिए जो 12 के बाद, अब यहाँ पे ये काल चक्र किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसको ब्रेक करेगा उसको आपको ध्यान देना है। मीना मैम कुछ क्वेश्चन है? अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए पहले। सर मैं पूछ रही थी, जो चौघड़िया में राहु काल आता है वही राहु काल इसको बता रहे हैं आप?
चौघड़िया में राहु काल नहीं आता मैम, चौघड़िया में जो काल लिखा रहता है वो अलग होता है? वो अलग होता है मैम। अच्छा, और ये जो काल चक्र है सनराइज से सनसेट का हिसाब? हाँ, ये अलग अलग काल चक्र होता है, जैसे सन का काल, मार्स का काल, जैसे राहु काल होता है। जी जी। ओके, थैंक यू। ठीक। ओके। अभी ये जो काल होता है ये किसके ऊपर इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइमिंग ऐसे ही स्टार्ट होगा, मतलब जिस दिन से आपका स्टार्ट होगा उसका काल से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैंने वेनस को लिया है, तो वेनस से ही वो काल चक्र चलेगा, ऐसे करके 8 दिन में 8 रात में, मतलब 6 मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे से लेके दूसरे दिन के मॉर्निंग तक, यही चलेगा। और 6 बजे से ही ये स्टार्ट शुरू होता है। ठीक है, 1.5 घंटे का ही स्थिति रहता है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये आपको हर टाइम आपको लगेगा काम में। राहु काल में किसके चीज को नहीं करना चाहिए, आप ये जो होता है ना काल चक्र, यही हम लोग ऑर्डर वहां पे पढ़े। ये ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कौन सा था, पीछे वाला जो था, पीछे वाला ये था ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए ऑर्डर ऑफ काल चक्र, इसको आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। और ये जो मैंने दिया है ये किसके हिसाब से, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, ये इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन के साथ मैचिंग करने के लिए, ओनली ओनली मैचिंग के लिए, मैचिंग के लिए। जैसे मान लीजिए अगर 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक राहु काल आया है वेनस के टाइम, तो राहु काल में कौन सी चीज को नहीं करना चाहिए। अब कैसे आपको पता चलेगा, राहु के डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लैनेट आ रहा है, ये सिर्फ चेक करने के लिए। डायरेक्शन कुछ ऐसा वो हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में लेते हैं वो नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन को इससे मैच करने के लिए, इससे कौन सा प्लैनेट का कनेक्टिविटी है। अब राहु के टाइम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लैनेट आता है, जुपिटर। तो राहु काल में पूजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जुपिटर रिचुअल्स है ना, इसलिए बोला जाता है राहु काल में जुपिटर पूजन का नहीं किया जाता। अब मैरिज कौन सा प्लैनेट को दर्शाता है, वेनस, मैरिज वेनस को दर्शाता है। और वेनस को कौन अटकाएगा, मार्स, क्योंकि मार्स में ही वेनस आ रहा है ना यहाँ पे। तो मार्स के टाइम पीरियड में वेनस की कोई एक्टिविटी नहीं करना है, मार्स के टाइम पीरियड में वेनस की कोई एक्टिविटी नहीं करना है। तो मार्स के काल में विवाह नहीं किया जाता है, मार्स काल में वेनस का विवाह नहीं किया जाता, या मार्स के काल में व्हीकल नहीं खरीदा जाता। किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग हैंड रेस करिए, मैं एक के बाद एक एग्जाम्पल देख के मैं समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ काल चक्र। फाइल में बोलिए। सर एक बार फिर से बताना, मतलब समझ नहीं आया मुझे। फिर से बताऊं, एक बार फिर से बताता हूँ। पहला है ऑर्डर, ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए आज के दिन, आज के दिन कौन सा दिन है, सोमवार है, मंडे, सोमवार के मून ये रहा, सोमवार का लॉर्ड होता है मून, तो मून का जो चक्कर चलेगा यहाँ से चलेगा, ऐसे करके चलेगा कंटिन्यू। आपको 1.5 घंटे का बांट देना है, क्योंकि मून चलेगा सुबह के 6 बज के लेके 7:30 बजे तक, फिर 7:30 से लेके 9 बजे तक राहु काल चलेगा, फिर 9 से 10:30 तक सन का चलेगा, 10:30 से लेके 12 बजे तक मार्स का चलेगा, 12 से लेके 1:30 बजे तक जुपिटर के दोपहर का, जुपिटर का काल चलेगा, फिर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक मार्स के मरकरी काल का काल चलेगा, चलेगा। 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक वेनस के काल चलेगा आफ्टरनून में, फिर 4:30 से लेके 6 बजे तक सैटर्न के काल चलेगा, फिर वैसे ही सेम इवनिंग का भी चलेगा, मून का पहले स्टार्ट होगा 6 बजे से लेकर 7:30 बजे, फिर 7:30 से 6 से 7:30, 7:30 से कितना हो गया 9, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो राहु काल में चल रहा है। ठीक है, और राहु काल में क्या क्या चीज के इंपॉर्टेंस होता है कि राहु, राहु काल में राहु किसको मतलब ये काल चक्र इसलिए लिया था, मैं इसको एग्जाम्पल करता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
काल चक्र जो होता है वो क्रिएट प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल एंड ब्लॉकेजेस देता है। कोई भी चीज का ब्लॉकेज करना, प्रॉब्लम करना, अटका देना, ये काल चक्र करता है। और दृक चक्र जो होता है वो शुभ एक्टिविटी होता है, मतलब उस टाइम में जो शुभ एक्टिविटी करने जा रहा है उसमें काल चक्र बाधाएं करेगा। मतलब अभी इस टाइम को अगर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि राहु काल चल रहा है, पूजन कर रहे हैं, तो फिर वो जुपिटर जुपिटर जो पूजन का कारक है वो शुभ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में कौन बाधा करेगा? राहु बाधा करेगा, मतलब आपको पूजा होने नहीं देगा, ब्लॉक करेगा। ये काल चक्र का स्थिति होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी का विवाह विवाह हो रहा है मार्स के काल चक्र में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विवाह के लिए। मार्स के काल चक्र चल रहा है, उस टाइम में आप विवाह के लिए जब पूरा टाइम को खगाल रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि मार्स के काल में विवाह के टाइम मिल रहा है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्स के काल चक्र को अगर देखेंगे तो ये सन ईस्ट को दर्शाता है। सन ईस्ट में देखिए वेनस आ रहा है, तो ये वेनस जो होता है वो विवाह का मुहूर्त को दर्शाता है, शुभ एक्टिविटी को दर्शाता है। तो वेनस के एक्टिविटी को मार्स के काल चक्र में नहीं करना है। विवाह में कौन रोकेगा? मार्स ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको ऑब्जर्व मतलब ऑब्स्ट्रकल करने के लिए मार्स के टाइम पीरियड में नहीं करना है। तो ये काल चक्र आपको शुभ मुहूर्त में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, प्रॉपर्टी का कारक कौन होता है? मार्स। तो जुपिटर के जब काल चक्र चलेगा तब मार्स की एक्टिविटी नहीं करना है। इसी आपको सामने सामने दिख रहा है, देखिए जुपिटर के टाइम पीरियड में मार्स की कोई एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो वो ब्लॉकेजेस करेगा, प्रॉब्लम करेगा। काल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इस टाइम में शुभ एक्टिविटी नहीं करना है। और किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? मीना मैम बोलिए, सॉरी मीनाक्षी मैम बोलिए। सर इसको मैनुअली निकालना पड़ेगा, जो आपने बताया 1.5 हाँ घंटा ये के टाइम पे। मैनुअली इजी है मैम, इजी है मैम। क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई शुभ दिन तो आपको तो वैसे ही चयन करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कार्य के लिए आप शुभ दिन चयन कर रहे हैं, जैसे शुभ मुहूर्त चयन करते हैं, हर समय तो जरूरत नहीं पड़ता। एक एस्ट्रोलॉजर को विवाह के लिए ज्यादातर जरूरत पड़ता है, सबसे ज्यादा। तो उस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि विवाह के लिए कौन सा ऑब्स्टेकल कर सकता है। यहाँ पे विवाह के लिए ऑब्स्टेकल करेगा तो मार्स करेगा, क्योंकि मार्स के काल चक्र में विवाह नहीं होता। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि मार्स के काल चक्र ना हो। उस दिन को जो चयन कर रहे हैं उसमें मार्स के काल चक्र कौन से टाइम में पड़ रहा है। अब 1.5 घंटे का वो ले लीजिए मैनुअली, 2 मिनट लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। ठीक है मैम। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सुरेश सर बोलिए। सर आपने ये बताया, ये दिक चक्र जो बताया है, दिक चक्र हम्म में जो शुभ काम करने के लिए जैसे लिया हमने मरकरी लिया किसी बिजनेस वगैरह चालू करने के लिए। बिजनेस, हाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए हो तो मून के बस टाइम पीरियड में, मून के काल चक्र में बिजनेस सेटअप नहीं करना है। बस ठीक मतलब है, ऐसा ठीक है। कोई शुभ टाइम मिला है जिसमें मून के काल चक्र आ रहा हो तो उसको अवॉइड करना होगा। उस टाइम को तो वो आपको कैसे अवॉइड करके। वो कैसे चेक करेंगे ये वाला कि कैसे मून का चेक करें मतलब? हाँ ये मान लीजिए जैसे अब एग्जाम्पल के मर, तौर एग्जाम हाँ मरकरी के काम टाइम में हम कोई काम कर रहे हैं, तो मून का इसको देखेंगे क्या? इससे ठीक है, ठीक है, नहीं 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 हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं। मान लीजिए सैटरडे है। हाँ, अब सैटरडे में जो टाइमिंग होगा सैटरडे से स्टार्ट होगा, तो सैटर्न से यहाँ पे काल चक्र स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है। तो 6 से 7:30 बजे, और साढ़े हम्म, सात से 9 बजे के बीच में मून का काल चक्र चलेगा। मतलब साढ़े अच्छा, सात से 9 बजे के बीच में बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई शुभ मुहूर्त मुझे नहीं निकालना है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि मून का काल चक्र है। बस उस टाइम में मून किसको रोकेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, मून बिजनेस को रोकेगा, बिजनेस के हाँ कार्य हाँ, को रोकेगा। ठीक हो गया। शुभ